चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा योग दर्शन। भारतीय जो षड दर्शन है ना, उनमें हमने सबसे पहले देखा था सांख्य दर्शन, उसमें सेकंड वाला क्या है आपका योग दर्शन, है ना। इसमें कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब योग क्या चीज़ है, जो आपका चित्त वृत्ति है उसका निरोध, यानी जो चित्त वृत्ति पे अगर कंट्रोल कैसे किया जाए, है ना, उसी जो दर्शन में जो व्याख्या की गई है या उसका जो उपाय बताया गया है वही क्या है आपका योग दर्शन। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कौन है, ये तो एकदम कॉमन नेम है, सबको याद होगा, ठीक है। एक और चीज़, योग का जो साधारण अर्थ होता है, जैसे भगवत गीता में भी हमने देखा था, क्योंकि उसका जो हर अध्याय है वो कैसा बोला जाता है, सांख्य योग, कर्म योग, वैशेषिक योग, ऐसा बोला गया है ना। तो वहाँ पर योग का क्या मतलब था, आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन। और यहाँ पर योग का क्या मतलब है, उन विकारों से दूरी, किनसे, चित्त वृत्तियों से। तो चित्त वृत्तियों से दूरी कैसे होगी, जब हम अपने आप को योगी बना लेंगे। यानी उन्होंने जो पतंजलि ने मुख्य रूप से क्या दिया था, इन्होंने अष्टांग योग, ठीक है। इन अष्टांग योग में अलग अलग, जैसे कि आपने पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या आता है इसमें, यम आता है, नियम आता है ना, आसन आएगा, फिर प्राणायाम आएगा, फिर प्रत्याहार, फिर क्या आएगा, धारणा आएगा, फिर ध्यान, फिर समाधि, है ना। तो देखो इसमें से जो अष्टांग योग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये जो शुरू के 5 दिख रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इसको क्या बोला जाता है, बहिरंग, बहिरंग साधन, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, अंतरंग साधन। ये डिटेल में अभी देखेंगे आगे, बहिरंग और अंतरंग क्या है, शॉर्ट में समझ लीजिए। बहिरंग मतलब, अच्छा एक और चीज, जब योग बोलता है उसका मतलब क्या है, ये वो बॉडी वॉडी बनाने वाला ऐसा कुछ नहीं है ना। आजकल योगा योगा करके ऐसे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई, एक उसका वो प्रचलित रूप हो गया, बट वैसा कुछ नहीं है। किससे रिलेटेड है, मन और आत्मा से रिलेटेड है, क्लियर। तो जो बाहरी, मतलब ये बाहरी चीजों से क्या करेगा, हमारे शरीर को या हमारे मन को उस लायक बनाएगा, वो होता है आपका बहिरंग साधन। और ये क्या होता है, अंतरंग साधन, मतलब ये केवल और केवल किससे रिलेटेड है, ये सीधे सीधे मन से रिलेटेड है ना। मतलब ये आपको डायरेक्ट सिद्धि दिलाएगा, और ये क्या है, उसके साधन के लिए उपयुक्त करेगा या फिर उसमें थोड़ा सा आपको सहायता करेगा, क्लियर। तो देखो यम में सीधी सी बात है, यम हमने पहले भी पढ़ा था, यम का जो पार्ट है याद करिए, जो ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना, अहिंसा, सत्य, कहाँ पढ़ा था हमने, पंचमहाव्रत, किसका, जैन दर्शन का, ठीक है। तो यम के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती, कौन कौन सी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्लियर। अभी फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट। फिर नियम, नियम में क्या क्या आता है, नियम नहीं पढ़े हैं, बोलो, सुना होगा ना कभी, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उस दिन अपन पूछ रहे थे ना ईश्वर प्रणिधान, आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आसन, आसन तो समझ आता है सबको, क्या होता है, जो करते वही आसन है, कोई स्पेशल नहीं है। जैसे कोई शीर्षासन करता है ना, कोई भुजंगासन करता है, ठीक है। लेकिन आसन को भी इन्होंने डिफाइन किया है, स्थिर सुखासनम इति आसन, मतलब क्या होता है कि जिस स्थिति में आप बैठ के या सुखपूर्वक, ठीक है, आप बैठते हो, वही क्या होता है, आपका आसन होता है ना। उसके बाद आते हैं प्राणायाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम, है ना। ये क्या होता है, श्वास और प्रश्वास, दो चीजें आएंगी, है ना। उसमें 3 फिर अलग अलग आता है, एक में श्वास को रोक के रखते हैं, फिर श्वास को बाहर निकालते हैं, ठीक है, डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट। फिर ये क्या है आपका प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियां हमने बता दिया था उस क्लास में, क्या होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, डिटेल हमने लिखा दिया था, ठीक है। तो उन पर क्या करना है, आपको नियंत्रण करना है। तो ये कैसे हो गए, बहिरंग, यानी इसको ये आप शरीर में क्या कर रहे हो, शारीरिक रूप से इसको कंट्रोल कर रहे हो। फिर किस में आते हैं हम लोग, अंतरंग में, है ना। तो धारणा क्या होता है, किसी एक ईश्वर या किसी एक सुप्रीम एंटिटी को ध्यान करना, वो क्या कहलाता है, धारणा।
ध्यान में क्या आता है, धारणा का ही ये परिणति है, मतलब जब आप उसको एक रूप को मानने लग जाते हो, मतलब उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो, तब क्या कहलाता है वो ध्यान। और सबसे लास्ट में आता है समाधि, है ना। सर कहाँ गए समाधि वाले, उस दिन पूछ रहे थे ना, लेट आए क्या? हाँ आज करना है आपको, है ना। तो समाधि मतलब क्या होता है, जब खुद आप उसमें सम्मिलित हो जाओ, जैसे बोलते हैं ना कृष्ण की आत्मा को परमात्मा में मिला दो, मतलब आप खुद ध्येय और क्या हो जाना चाहिए, जो ध्यान है दोनों एक साथ मिल जाता है, वही क्या है आपका समाधि। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, सभी को लिखेंगे इसमें। सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध, सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध योग दर्शन एक अत्यंत व्यावहारिक दर्शन है। योग दर्शन एक अत्यंत व्यावहारिक दर्शन है। इंक अत्यंत व्यावहारिक दर्शन है, लिखेंगे। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य, इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है, मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य, जिस पर चलकर व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष। ठीक है, जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। पैराग्राफ चेंज करके, महर्षि पतंजलि को इसका प्रवर्तक माना जाता है। महर्षि पतंजलि को इसका प्रवर्तक माना जाता है, कॉमा, केवल वैदिक काल में ही नहीं, केवल वैदिक काल में ही नहीं, प्राचीन भारत में भी योग प्रचलन में था। प्राचीन भारत में भी योग प्रचलन में था। लिखेंगे, अगला पॉइंट है इसी में, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में ध्यानस्थ योगी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में ध्यानस्थ योगी की मूर्तियां इनका साक्षात प्रमाण है। ध्यानस्थ योगी की मूर्तियां इनका साक्षात प्रमाण है। प्लेस याद है क्या किसी को? कहाँ से? धौलागिरा वाले में देख लीजिएगा ना उसको, वैसे इस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख दिए तो अच्छी बात है ना। देख लीजिएगा कहाँ से था। अच्छा, हाँ वही ठीक है। चलिए देखो, तो ध्यानस्थ योगी बोल रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि वहाँ हड़प्पा की जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता को हम लेते हैं, हड़प्पा के बाद लेते हैं, है ना। वैदिक सभ्यता तो बाद में आई थी, ठीक है। और जनरली ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं कि ये सब वैदिक दर्शन है, ओके। हालांकि सारे के सारे कैसे थे, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट वाले थे, ठीक है। बट हड़प्पा तो उनसे भी पहले थी। मतलब अगर मैं प्राचीन भारत की बात करता हूँ तो सबसे पहले किस में आता हूँ मैं? प्रागैतिहासिक में, डायरेक्ट आद्यैतिहासिक यहीं आता हूँ ना मैं, हड़प्पा में। तो हड़प्पा में भी इनका प्रमाण था। मतलब योग ऐसा दर्शन है या फिर योग ऐसी चीज़ है, ऐसी अवस्था है जो बहुत पहले से विद्यमान रही है, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसमें,
महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग सूत्र के दूसरे सूत्र में कहते हैं योग सूत्र के दूसरे सूत्र में कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध अर्थात योग चित्त वृत्ति का निरोध है, अर्थात योग चित्त वृत्ति का निरोध है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य, योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य चित्त वृत्ति को रोकना है, चित्त वृत्ति को रोकना है। लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा, मेन है अष्टांग योग। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल यही है योग दर्शन में, है ना, अष्टांग योग। लिखेंगे, योग दर्शन के अनुसार योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग का अनुसरण कर, अष्टांग योग का अनुसरण कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं श्लोक याद है सभी को? कुछ नहीं, जो आपके अष्टांग योग है ना उन्हीं को ही लिखना है, वही श्लोक में आता है। ठीक है, क्या है? यम नियमासन, मतलब यम नियम आसन, है ना। प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान, धारणा ध्यान, समाधयो स्टांग वागनी, यम नियमासन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान। ठीक है, समाधयो, फिर वो जो बताया था मैंने, और जो लिखते हैं हम लोग एस के फॉर्म में। ठीक है, स्टांग वागनी, लिखेंगे अर्थात यम कौमा नियम, आसन कौमा प्राणायाम,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। ये 8 योग के अंग हैं। ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे बहिरंग साधन, साइड हेडिंग है बहिरंग साधन। इसमें लिख लीजिए यम नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार। यम नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार बहिरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। बहिरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। फिर लिखेंगे अंतरंग साधन, अंतरंग साधन लिखना इसमें धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। अंतरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। और ये लक्ष्य प्राप्ति में सीधे सहायक होते हैं। और ये लक्ष्य प्राप्ति में सीधे सहायक होते हैं। ठीक है। सबसे पहले डालेंगे यम। यम जो वर्ड है वो किससे बना है? किससे बना है यम? हाँ, वो वाला यम नहीं भाई। कौन सा यम समझ रहे हो? यम्मी वाला? नहीं नहीं, यम देखो किसका ये है, अपभ्रंश बोल सकते हो, संयम। तो स को हटा दिया, वहीं से क्या बना ये यम, यानी नियंत्रण। लिखेंगे यम का शाब्दिक अर्थ है, या सॉरी शाब्दिक नहीं लिखेंगे, यम का अर्थ है नियंत्रण या संयम। यम का अर्थ है नियंत्रण या संयम। लिखेंगे नियंत्रण मन, वचन तथा शरीर। नियंत्रण मन, वचन तथा शरीर तीनों पर होना चाहिए। मन, वचन तथा शरीर तीनों पर होना चाहिए। यम के प्रमुख 5 भाग। यम के प्रमुख 5 भाग, या यम को 5 भागों में बांटा गया है ना? कौन कौन सा अभी बताया ना? सत्य है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, डिटेल हमने लिख लिया था इसका। क्लियर? अलग से नहीं लिखा रहा हूं, एक बार देख लेते हैं। सत्य क्या था?
हाँ, वाणी की शुद्धता, और ऐसी शुद्धता जो क्या करे, हाँ, उन सब चीज़ों से बचा के रखे, है ना। मतलब सत्य बोलने का मतलब ये नहीं कि बोल ही रहे हो तो कुछ भी बोल दोगे, उन सब चीज़ों से भी क्या करेगा, आपको लोभ है, क्रोध है, इन सब चीज़ों से क्या करेगा, आपको बचा के रखेगा। फिर हमने क्या देखा था, अहिंसा। अहिंसा क्या था, मन, वचन और कर्म तीनों से किसी का हमको नहीं करना है, हानि नहीं पहुंचानी है किसी को भी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कि दो झापड़ मार रहा हूँ नहीं मार रहा हूँ यही बस अहिंसा, ऐसा नहीं है। मन से भी आपको, अगर आपने गाली दिया किसी को या कुछ किया, ठीक है, तो वो भी किस में आता है, हिंसा में आएगा। अगर किया तो हमको वो चीज़ें नहीं करनी है। फिर अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, और एग्जाम्पल बताया था ना, कौन सा वाला, शूज वाला, ठीक है। तो ये होता है आपका अस्तेय। फिर है आपका अपरिग्रह, ये भी हमने बता दिया था, ठीक है। बार बार जो चेंज करते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो जिस चीज़ में आपको है उसी में आपको संतुष्ट रहना है। अधिक से, आवश्यकता से अधिक आपको चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है। जितना साधन, जितना आपको चाहिए केवल आप उतना रखिए। फिर क्या था, ब्रह्मचर्य। इसको भी हमने बता दिया था क्या था डिटेल में, ठीक है। मतलब जो सामाजिक ये सब जो चीज़ें हैं, है ना, विकार वगैरह हैं, ठीक है, तो उनसे क्या करना, अपने आप को बचा के रखना, यानी इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण रखना, ये है आपका ब्रह्मचर्य। फिर लिखेंगे, डिटेल में आएगा तो आप लिख लेना इसको, है ना, वो वाले पार्ट से अपन कॉपी कर सकते हैं। नियम, लिखना, यम की तरह नियम के भी 5 अंग हैं। यम की तरह नियम के भी 5 अंग हैं। पहला डालेंगे शौच। शौच, क्या समझ रहे हैं इससे, स्वच्छता या अरे यार वो वाला नहीं है ना, मोदी जी वाला नहीं है, अलग है, ठीक है। स्वच्छता या सफाई किसकी, शरीर या मन की, दोनों, दोनों आएगा ना, याद रखेंगे। लिखेंगे, शौच अर्थात शुद्धि या सफाई। शौच अर्थात शुद्धि या सफाई। यह मन तथा शरीर, यह मन तथा शरीर दोनों के लिए होनी चाहिए। यह मन तथा शरीर दोनों के लिए होनी चाहिए। शरीर कब शुद्ध रहेगा आपका, हाँ जी, हाँ, जब आप शुद्ध आहार लेंगे ना, केवल बाहरी सौंदर्य ही नहीं, अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए ना आपका शरीर। तो जब आप शुद्ध आहार लेंगे तब आपका शरीर कैसा होगा, शुद्ध रहेगा, ठीक है। आप जब अच्छा सोचेंगे तब आपका मन कैसा रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो लिखेंगे, शुद्ध आहार एवं शुद्ध विचार द्वारा, शुद्ध आहार एवं शुद्ध विचार द्वारा शरीर व मन को स्वस्थ रखना चाहिए। शरीर व मन को स्वस्थ रखना चाहिए। संतोष मतलब, संतोष मतलब, हाँ, बुद्ध के उसमें बताइए, एक प्रकार का, हाँ, उससे रिलेटेड है। बुद्ध के वर्ड में बताइए क्या हो सकता है, किसका त्याग, तृष्णा का। तृष्णा हटा दो फिर आपको ये ना, तृष्णा ही तो सारी इच्छाओं, मतलब उसका जड़ है दुखों का, है ना। तो लिखेंगे, तृष्णा का परित्याग ही, तृष्णा यानी इच्छाओं का, ठीक है, तृष्णा का परित्याग ही संतोष है। संतोष है अर्थात जो चीज़ें हमें उपलब्ध हुई हैं, या जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं
हमें उनमें ही संतोष कर रहना चाहिए, हमें उनमें ही संतोष कर रहना चाहिए। ये भौतिक जगत की बात हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा तप। तप से क्या समझते हैं? हाँ सही बोल रहा हूँ, और थोड़ा सा अच्छे से बताइए। जैसे कि हम लोग, हाँ नहीं वो थोड़ा सा आगे हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूँ, है ना। हाँ क्या चीज़? नहीं वो अलग चीज़ है। अभी देखिए हमने एसी ऑन किया है, ठीक है, मतलब हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अनुकूल नहीं बना रहे ना हम लोग, तो इसको बोल रहे हैं अनुकूल करो हमको करके। मतलब हम तप नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को मतलब अच्छे से लग्जरियस लाइफ जीना ऐसे करके। तो तप क्या होता है? वातावरण और परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालना। मतलब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे जैन मुनि वगैरह लोग या फिर जितने भी लिखना बौद्ध लोग ये सब रहते हैं कि सिंपल सादे वेश में घूमेंगे, है ना। उन लोग वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं, ना तो उनको ग्रीष्म का अनुभव है ना शीत का अनुभव है। सिमिलरली ये शारीरिक दृष्टि से हो गया। मानसिक दृष्टि में क्या, अगर कोई उसका तारीफ कर दे तो एकदम फूले नहीं समाना है ना। या कोई इसको गाली दे दिया तो बहुत वाला बताया था ना मैंने कल, तो बिल्कुल गाली दे रहे तो ठीक है भाई, तुम तो मेरे को क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? कंट्रोल। अपने आप को उस लायक बना लो कि आगे सामने वाला अगर आपको कुछ बोलता है या प्राकृतिक रूप से ऐसा कुछ होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। यही आपका तप है। लिखेंगे उचित रीति और अभ्यास से, तप के अंतर्गत लिखेंगे उचित रीति, उचित रीति और अभ्यास से शरीर तथा मन को सभी प्रकार, शरीर तथा मन को सभी प्रकार के द्वंद्वों, सभी प्रकार के द्वंद्व समझ रहे हैं ना, जो विकार आते हैं, हाँ, सभी प्रकार के द्वंद्वों से, जैसे सर्दी गर्मी कॉमा हर्ष विवाद, डेस करके लिखिए ना, सर्दी डेस गर्मी कॉमा हर्ष विवाद। हर्ष मतलब खुशी, विवाद मतलब झगड़ा, है ना। हर्ष विवाद आदि को सहन करने योग्य बनाना, आदि को सहन करने योग्य बनाना। ठीक है, अर्चना पूरन टाइप नहीं हो जाना है हा करके, है ना, तो वो भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है कहीं पे। ठीक, लिखेंगे नेक्स्ट स्वाध्याय। स्वाध्याय क्लियर? ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क कर लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पूरी ज़िंदगी और पूरे पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, लिखिएगा इसको स्वाध्याय। जैसे कि वर्ड में छिपा हुआ है स्व अध्याय। आप, मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी पढ़ा रहा है, कहीं से भी आप पढ़ते हो, वो बात की बात है। आप खुद पढ़ के आप खुद से कितना सीखते हो, मतलब खुद आप टीचर की भूमिका, फिर खुद आप अपने स्टूडेंट की भूमिका। गॉट इट माई पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाया या कोई भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, सर पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे इसको, वो अलग हो गया, है ना। आपके अंदर ऐसा कुछ आता है, चाहे इसी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, जैसे हम देते हैं टास्क देते हैं तो आप खुद से पढ़ते हो, मतलब उस चीज़ का दूर दूर तक मैं कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने बस बोल दिया कि ये फलाना चीज़ आपको, जैसे उस दिन आपने ऐसे लिख के लाया, मैंने कुछ नहीं बताया, बस बोल दिया कि हमने टॉपिक दिया, आप लिख के लाइए। तो आप क्या किए, आपने खुद से उस चीज़ को पढ़ा। आप पढ़ेंगे, उसके बाद दो चीज़ें होती है, देखना, आप उस चीज़ को पढ़े हो ना, फिर से सेम चीज़ पढ़ के फिर से लिखो, डेफिनेटली आप पहले से अच्छा लिखोगे। होता है कि नहीं होता ये चीज़? तो स्वाध्याय क्या होता है, हालांकि ये अलग दृष्टि से, इसमें स्वाध्याय मतलब ईश्वर का ध्यान करते हैं, मैं बस बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या चीज़। स्वाध्याय मतलब आप अपने स्तर पर क्या पढ़ते हो, क्या सीखते हो, वही क्या कहलाता है, आपका स्वाध्याय कहलाता है ना। और इसमें जो क्या बोलते हैं, योग के अनुसार स्वाध्याय क्या होता है,
ईश्वर या उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में क्या करना, अध्ययन या मनन करना।